यस पिता, तू सच्चा है परमेश्वर, तू झूठा नहीं प्रभु, तू बदल नहीं सकता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये समय खुदा आपके हाथ में देता हूँ। जितनी भी देर आपके वचन को पढ़ते हैं, शांति का वातावरण बना रहे। डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्तियों को बाइंड करते हैं। हमारे मन स्थिर होने पर ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर डाइवर्ट ना करने पाए, वचन से दूर न ले जाने पाए, मन स्थिर रहने पाए, मन को भटकाने वाली आत्माएं दूर होने पाए, और स्थिरता की स्पिरिट पार होने पाए। थैंक यू पवित्र, हालेलुया राजा। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। सभी लोग बैठ जाएंगे। हम पढ़ेंगे स्क्रीन पे आए उतनी देर में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया हम परमेश्वर की उपस्थिति में, बोलो हम परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आपको पता है कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, आपको नहीं पता रहेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना में रहेंगे, आपको ये लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा हूँ मैं, क्या करूं परमेश्वर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा, है ना। टीवी पे आप बहुत घंटे घंटे बिता सकते हो, है ना। खेल में आप बिता सकते हो, किताबें पढ़ने में बिता सकते हो, लोगों में बातें करने में बिता सकते हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत कठिन है। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, मैं पॉडकास्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर एक कहानी गवाही याद आ रही है। एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के मतलब प्रार्थना के रूम में बैठा रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब आपके प्रार्थना के रूम में, ठीक है। आप उपवास रख के बाजार घूमने जाओ, है ना, कोई मतलब नहीं, ठट्टे की बातें करो, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो प्रार्थना के रूम में था। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और ऐसा बताते उनकी गवाही कि प्रार्थना करते करते बेहोश हो गया। हालेलुया। होश खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी हो सकता है। आप गिर सकते हो, आप बेसुध हो सकते हो, आप बेहोश भी हो सकते हो। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रार्थना करते करते गिर गया और उस प्रार्थना के रूम में रह गया। हालेलुया। और कलीसिया इंतजार कर रही थी कि मैसेज देने के लिए आए ना। जब मैं भी इधर स्टेज पे आने से पहले किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी से भी बात करेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, होता है नहीं होता। तो केवल सुबह उठ जाता हूँ, मैंने सुबह उठ के प्रार्थना के रूम में कुछ भी नहीं करता पर बैठा रहता हूँ। हालेलुया। उपस्थिति उपस्थिति, और मुझे लगता है कि बाहर निकलना, उस समय में बाहर निकलता हूँ। हालेलुया। तो वो लास्ट क्या, लोग इंतजार करते रहते, टाइम हो गया 10 बजे का, अपना क्या टाइम है उधर वचन शुरू होने का 10 साढ़े 10 11 बजे, तो 12 बज गई, लेकिन वो दास आया नहीं। हालेलुया। सारी कलीसिया कुड़कुड़ाने लगी कि गया किधर, आज मीटिंग है और गया किधर है। कई लोग तो बुराई करने वालों की तो कमी नहीं है। लोगों ने कहा कहीं बातें कर रहा होगा, कहीं फोन पे लगा होगा, कहीं बाजार गया होगा, लेकिन वो प्रार्थना में बेहोश हो गया। हालेलुया। जैसे ही उसके होश खुले तो वो दौड़ता आया ना, कि बाल बदलना भी भूल गया है, दौड़ के स्टेज पे आया कि मेरी आज मैसेज है। हालेलुया। सभी कलीसिया चिल्ला के बोली कि तू कहाँ था, क्या बोली? हालेलुया। जैसे वो आगे आया और उनके सामने मुड़ा, जैसा है ना माइक लेके मुड़ा, लोगों ने प्रश्न किया कि तू अभी तक कहाँ? उसने अपना हाथ बढ़ा के कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था। हालेलुया। इतना ही बोला, एक भी इंसान खड़ा नहीं रहा, सारे जमीन पे गिर गए। हालेलुया। हालेलुया। वो है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रश्न नहीं कर सकते हो। आपकी हर उंगली परमेश्वर के खिलाफ में या उसके दास के खिलाफ में उठती है तो परमेश्वर नष्ट कर देता है। हालेलुया। कोई आपको कहे, आपको कहना है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया की ऐसा बोलना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में,
है ना? परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्ला सकते हैं, खूब सारी चिंता साइड में रखिए। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 2 पद हम पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा संदेश होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि आप प्रभु बोध की विधि है, इसलिए हम शॉर्ट में वचन को देखेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? अभी आपको अपनी समझ को छोड़ देना है, अपने फोन को साइलेंट करना है, अपने दोस्तों को भूल जाना है, हर चीज को आपको भूल जाना है, कब बार कहां पे खड़ा हो वो भी भूल जाना है आपको। इतना याद रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आप उपस्थिति में है, कोई भी आपके सामने उंगली खड़ी नहीं कर सकता, और करेगा तो परमेश्वर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। हालेलुया। हर उंगली आपके खिलाफ उठे, परमेश्वर उसको खत्म करेगा, पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, बिल्कुल परमेश्वर के वचन की ओर आपको ध्यान देना। क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। क्या लिखा? आपके विश्वास का कर्ता कौन है? विश्वास आपका कौन बढ़ा सकता है? केवल यीशु मसीह। कोई किताब नहीं बढ़ा सकती, कोई दोस्त नहीं बढ़ा सकता, कोई दास भी नहीं बढ़ा सकता, इंसान कोई भी नहीं बढ़ा सकता है। हालेलुया। तुम गलत फहमी में हो, कई बार यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हम दौड़ते हैं, हम बिल्कुल गलत ट्रैक पे होते हैं। आपका विश्वास आपको सिद्ध करेगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा, वो केवल कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर। हालेलुया। मेरे साथ में बोलो, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ाएगा, मुझे सिद्ध करेगा। हालेलुया। अब क्या कहती है एक बार? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। हम किधर ताकते हैं? हम लोगों की ओर ताकते हैं, हम फोन की ओर ताकते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आशीष नहीं देगा, आपको एक श्राप मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। और धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। आपके ऊपर एक श्राप इसलिए आ जाता है कि आप इधर देखते उधर देखते, मेरी कोई मदद करेगा, लेकिन बाइबल ये बताती है कि केवल आपको यीशु की ओर ताकना है। ताकना का मतलब समझते हैं? ताकने का मतलब कुत्ते किसके घर में पाले? कुत्ते पाले नहीं पाले? घर में कुत्ते नहीं, एक हमारा भी पालना है। पर मैं जब छोटा था, हमारे घर पे कुत्ता पाला हुआ था। हालेलुया। मैं नहीं पाला था उसको, है ना? तो मैं जानता हूँ कि कुत्ते की क्या एक्टिविटी रहती है और ये वचन कैसे वहां से मिलता है। हालेलुया। ईमान, जैसे कई कुत्ते ईमानदार नहीं होते, कोई नहीं है तो घर में घुस के रोटी लेके भाग जाएंगे, होता ही नहीं। और मेरा एक कुत्ता था, रोटी पड़ी होगी तो भी वो लेगा नहीं, बैठा रहेगा और देखता रहेगा मेरी ओर कि ये कब दे और मैं खाऊं, है ना? ये ईमानदार कुत्ते होते। कोई भी कुत्ते जबरदस्ती घर में घुस जाएंगे, वो नहीं। लेकिन एक ईमानदार कुत्ता है, वो बैठा रहेगा, अपने मालिक की ओर ताकता रहेगा, है ना? टकटकी लगा के देखता है कब ये रोटी दे और मैं। वो ले नहीं सकता है, जब आप बोलोगे ले भाई तू खा, तब वो खाता है। बाइबल कहती है आप कुत्ते को देखना यदि घर में है तो, है ना? वो आपको देखता रहेगा, है ना? आपके पीछे पीछे नहीं दौड़ेगा, एक जगह बैठा हुआ देखेगा, टकटकी लगा के देखेगा कब मुझे देगा, कब मुझे देगा। हालेलुया। तो ये जो वचन है, आपको यीशु मसीह की ओर ताकना है। सुबह से शाम तक किसकी ओर ताकना है? अब कई बार आप आशीषित नहीं हुए क्योंकि हम इधर उधर दौड़ने वाले हैं। हम परमेश्वर की ओर देखने वाले। आशीष कौन देता है? कोई दास देता है? कोई दास नहीं देता है, मैं भी नहीं देता हूं आपको। हालेलुया। मैंने कहा मेरी ओर देखो, नहीं, बाइबल ये कहती है यीशु की ओर क्या करो? ताकते रहो। हालेलुया। वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और वो आपको स्थिर करेगा। लोग आपके ठट्टा करते होंगे,
आपको खड़ा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मेरे साथ में बोलो, यीशु मसीह मुझे स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। आपको किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह। और अभी भी मनुष्य की ओर देखते हैं तो श्राप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल ये स्पष्ट कहती है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। एक और बहुत ही सुंदर पदस्थ में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता की किताब 123 अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 123 अध्याय, किसी को मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। हम तो थक गए इस दुनिया में, कहाँ कहाँ आंखें नहीं लगाई। कई हजारों देवी देवता है, करोड़ों देवी देवता है, यहाँ आंखें लगाई, वहां आंखें लगाई, कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। और अभी चर्च में आके भी हम लोग इधर उधर देखते हैं। आपको केवल परमेश्वर की ओर देखना है। वापस पढ़ेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, तेरी ओर लगाता हूँ। आगे 2 पद। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी। हालेलुया। हम ऐसे हैं, एक दिन बोलेंगे मेरी मदद कर, और किसी ने नहीं मदद की तो दूसरे दिन दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। करते कि नहीं करते? है ना भाई, यहाँ नहीं हुआ तो वहां जाएंगे। ये सच्चा स्वामी भक्त नहीं कहलाता है ना। एक कुत्ता भी पालो आप तो, है ना, यहाँ रोटी नहीं मिली तो उस घर पे चला गया, तो वो ईमानदार कुत्ता है? हालेलुया। ईमानदार तो वो है कि मिले या ना मिले अपनी ड्यूटी निभाए। हालेलुया। और सच्चा जो स्वामी उसका दास होता है, वो कह रहा है कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी। कब तक लगी रहेगी? जब तक वह हम पर अनुग्रह, जब तक मुझे आशीष न दे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। हालेलुया। हमको ऐसा बनना है। याकूब था ना बाइबल में, याकूब का नाम इजराइल पड़ा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक रात वो परमेश्वर के साथ में थी और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसका दूत आया, तो उस दूत से इतना उसके पैर पकड़ लिए उसने, इतने उसके भिड़ गया कि जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे आज जाने। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मान लो कई बार यीशु मसीह भी लोगों को बोले, एक स्त्री थी बाइबल में और यीशु मसीह के पास में आई, बोली कि प्रभु मेरी बेटी के ऊपर दया करके दुष्ट आत्मा सता रहा है। तो यीशु मसीह ने बाइबल कहती कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान। कई लोग कहते हैं हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देते। अरे मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता हूँ, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान दे सकता है। हालेलुया। अरे आप तो परमेश्वर के ऊपर मन लगाओ, किसी इंसान के ऊपर मन नहीं लगाना है। अरे परमेश्वर की ओर आप देखते हो, परमेश्वर क्या शत्रु को भी इस्तेमाल करेगा, पत्थरों को भी इस्तेमाल करेगा, मुझे भी इस्तेमाल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको अपनी आंखें अपना ध्यान उसकी ओर लगाना है, मनुष्य की ओर लगाना नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उस स्त्री ने प्रभु से कहा प्रभु उस पर दया कर, तो यीशु मसीह ने उसकी ओर ध्यान दिया नहीं। तो वो क्या करती? नाराज होकर चली जाती नहीं। हालेलुया। नाराज होकर जाने वाले कभी भी आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया। मैं बोलूं तो आप मेरे से नाराज हो जाओगे, लेकिन यीशु मसीह ने बोल दिया किधर जाओगे? है ना। यदि मैं बोलूं तो आप बोलोगे ये चर्च छोड़ के मैं दूसरी जगह जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह ने मना कर दिया तो फिर कहां जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसने मना
वापस वो स्त्री नाराज नहीं हुई और गई भी नहीं। उसने क्या कहा, नहीं प्रभु तू मुझ पर दया कर। तो लास्ट में यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे ऊपर दया नहीं करूंगा। मना किया उसने कि उसने एक उदाहरण दिया कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों को देना सही नहीं। मतलब एक उस स्त्री की वहां पर तुलना एक कुत्ते समान कर रहा है। हालेलुया। उसने क्या उदाहरण कहा ना, उसने कहा मेरे ऊपर दया कर। तो उस यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों को देना सही नहीं है। तो जो जो दृष्टांत में वो बोल रहा था, इसका मतलब यही था कि बच्चों की रोटी में कुत्तों को नहीं दे सकता। कहने का मतलब वही था। तो उस स्त्री को कुत्ते के समान समझा, लेकिन वो स्त्री फिर भी गई नहीं। हालेलुया। तो ये जानी, चाहे ये मुझे कुत्ता कहे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, पर मुझे तो आशीष चाहिए, मुझे तो आशीष, और आशीष केवल परमेश्वर ही दे सकता है। और उस स्त्री ने क्या कहा मालूम है? बाइबल में मैं पढ़ूंगा नहीं। उसने कहा, हाँ प्रभु, कुत्ते भी घर में अपने स्वामियों के मेज से जो गिरता है उसी को खाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है ना, तू जा और तेरी बेटी क्या हो गई, तो बाइबल कहती उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई। हालेलुया। मैं नाराज नहीं होऊंगा, बोलो मेरे साथ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। परमेश्वर की बात पर विश्वास करूंगा। हालेलुया। नाराज नहीं होने। याकूब परमेश्वर से भिड़ गया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे को आशीष नहीं दे सकता। याकूब ने कहा, जब तक तू आशीष न दे तो मैं तुझे जाने ऐसी जीत होगी। आपको क्या करनी है? जीत करनी। प्रभु ही बोले, तेरे ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो आपको हट जाना। नहीं प्रभु, आप जरूर देंगे। आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं कहां जाऊं? आपके माता पिता आपको डांट दे, एक थप्पड़ मार दे, तो क्या आप ये कहोगे कि मेरे माता पिता नहीं है? ऐसे बोल सकते हो क्या? घर से भी निकाल दे तो भी नहीं बोल सकते हो आप? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। हालेलुया। आपकी गलती होगी तो वो थप्पड़ भी मार सकते हैं, और आपको डांट भी सकते हैं, डंडे भी मार सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालता है वही वापस भी आपको लाएगा। हालेलुया। तो तब तक परमेश्वर की ओर देखना है जब तक मुझे आशीष नहीं मिल जाते। मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मैं खड़ा रहूंगा, स्थिर रहूंगा, तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। 3 पद, भजन संहिता 123 उसका 3 पद। हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए। आपको चमत्कार चाहिए है ना? कितनों को चमत्कार चाहिए? हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है कि परमेश्वर का एक भक्त प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, हम अपमान से भर गए। अपमान से भर जाना मतलब समझते हो? लोग जब आपके ठट्टा करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ठट्टा करते, तो इन प्रार्थना करते कुछ हो तो रहा नहीं है, तो ये ठट्टा किसका हो रहा है? परमेश्वर का भी हो रहा है, पर तुम्हारा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे परमेश्वर को तो कोई पड़ी नहीं है, और आपको भी लगना पे कि मेरे ठट्टे हो रहे हैं। आपको ठीक है, परमेश्वर को हो रहा है, अपने क्या पड़ी है, तो आप सोए रहो। हालेलुया। और आपको भी नींद उड़ नहीं पाए कि परमेश्वर मेरा ठट्टा हो रहा है, तो ये किसका हो रहा है? तेरा। लेकिन मैं उठूंगा, मुझे जागना पड़ेगा, है ना? मेरे जो शत्रु ठट्टा कर रहे हैं, इर्द गिर्द में मुझे हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं ठट्टा का कारण बन गया हूं। परमेश्वर तू मेरी मदद। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से अहंकारियों के अपमान से बहुत ही क्या हो गया है? वो इर्द गिर्द में घमंड से भरे हुए लोग रहते हैं, अहंकारी लोग रहते हैं। जो आपसे ज्यादा आशीषित है वो सुखी लोग आपको ठट्टे उड़ाते कि नहीं? जैसे आपके ठट्टे कौन करेगा? आपसे नीचे लेवल का आपके ठट्टे नहीं करेगा। आपके ठट्टे करने वाला आपसे थोड़ा सा ऊपर होगा। होता है कि नहीं होता? क्योंकि आपके पास
पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, तो आपसे जो ज्यादा है वो आपके क्या करेगा, ठग दे। तो उनके लिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु सुखी लोगों के ठट्टों का कारण हो गया। वापस पढ़ेंगे उस परमेश्वर को। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही क्या हो गया है। लोग आपको ये कहते हैं, ये तो क्या करेगा, कहते कि नहीं कहते, अरे डेली थैला लेके निकलता है, क्या करेगा ये, है ना, अंदर अंदर हंसते हैं वो। मैंने देखा है, ऐसे अनुभव देखे मैंने। मैं आपको बताऊं तो ऐसे कई बार मैं रोया हूँ। हालेलुया। ऐसे ऐसे समय है जिंदगी में, लोगों ने क्या क्या ठट्टे नहीं किए, है ना। पर मैं प्रार्थना के रूम में जाके बोलता था, परमेश्वर मेरा ठट्टा हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, परमेश्वर इनके पास आशीष है, मेरे पास आशीष नहीं, इसलिए मैं ठट्टा का कारण हो गया। लेकिन तू ऐसी आशीष दे, इनके मुंह को बंद करना परमेश्वर। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मैं दुखी हुआ, एक बार रोया, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोल दिए। हालेलुया। आपका शत्रु घुटने टेके, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है आप यीशु मसीह की ओर देखना। हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूँ, इस साल में हम आए तो आज अभी भी ठट्टा करने वाले तो होंगे, लेकिन शुरुआत में बहुत निंदाओं से होकर जाना पड़ा। किसी को बोल नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी हमारे साथ। हालेलुया। कोई इंसान देख के भी शाम को चुपके से ले जाता, ऐसा होता। बहुत दुखी होना पड़ा, बहुत रोना पड़ा, ठट्टाओं को देखना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने कहा प्रभु तू जरूर काम करेगा, तू जरूर आशीषित करेगा, एक दिन तू ब्लेस करेगा पिता, हम तेरी ओर देखते हैं परमेश्वर। और सच में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चारों तरफ से ठट्टाओं से गिर गए हो, लोग आपको तोड़ रहे हैं, बहुत निराश कर रहे हैं, आपके घर के लोग, आपके बाहर के लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आप किसी के पास मत जाओ। आपका दर्द परमेश्वर के अलावा कोई समझ नहीं सकता। हालेलुया। केवल परमेश्वर समझ सकता है, और उस परमेश्वर को आप बोलना, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको सिद्ध कौन करेगा, सिद्ध कौन करेगा, सिद्ध करना मतलब खड़ा कौन करेगा आपको, परमेश्वर करेगा। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर खड़ा करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन केवल यीशु मसीह की ओर देखना। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मैं यीशु मसीह की ओर देखूंगा, किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। दिल से बोलो, परमेश्वर काम करेगा। आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपके जीवन में असंभव काम करेगा। जो लोग कहते हैं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, उसको करके दिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया कहती ये तो संभव ही नहीं है, परमेश्वर उसको संभव करके दिखाएगा। तभी तो उनके मुंह बंद होंगे ना। उनके मुंह कब बंद होंगे, जब आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर का दास था ना, तो उनके बहुत गरीब परिस्थिति, सबकी गरीब परिस्थिति रहती है। हालेलुया। गरीब, किसी ने कहा, किसी विद्वान ने कहा, गरीब पैदा होना पाप नहीं। अब उसमें आपकी क्या गलती है, आप गरीब पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती है क्या, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। हालेलुया। गरीब पैदा होना परमेश्वर पाप नहीं समझता, लेकिन गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मर गया तो ये गलती है। ये किसकी गलती है, आपकी गलती है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है। आप जैसा आए, हो सकता है खाली आए, लेकिन खाली जाना। हालेलुया। चर्च में सुबह उठ के हम आते हैं तो खाली आते हैं, निराश आते नहीं आते, निराश आते, निराश जाना गलत है। निराश आया हूं लेकिन निराश जाऊंगा। बोलो मेरे साथ, मैं निराश आया हूं, परंतु निराश होके जाऊंगा नहीं। हालेलुया।
सुबह से शाम तक दुष्ट आत्मा है ना, जितनी दुष्ट आत्मा निकालते सब हमारे शत्रु है वो। हालेलुया। आप फ्री होकर पर बोलता है कि तू ही करने वाला है, तेरा एड्रेस किधर है, मैं पता लगाती हूँ। हालेलुया। तो आपको हमारे लिए प्रार्थना करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़ा करके बोलो, आज से मैं सेवक के लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं करे तो फिर से आप खुदा देता है, गवाह है, ठीक है? आपको करनी होगी। हमारे लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। तुम्हारे से डबल गुना हमें प्रार्थना का, हमारे लिए प्रार्थना की बहुत ही जरूरत है। पौलुस परमेश्वर का एक महान भक्त कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि जहां कहीं जाऊं मुझे परमेश्वर ऐसा वचन दे और हिम्मत दे। हालेलुया। आने से पहले जब तुम प्रार्थना ना करो तो मेरे अंदर वो शब्द नहीं आएगा। हालेलुया। तुम्हारी मांग के अनुसार शब्द और मैसेज बनता है ना। पहले से पूर्व तैयारी नहीं काम आती। यहाँ पर क्या बोलना है, यदि आप दुख में निराश में, वो शब्द पवित्र आत्मा मेरे मुंह से निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि उनके बच्चे स्कूल में जाते थे, खाने के लिए टिफिन नहीं उनके पास, है ना, और हर तरह से उनकी गरीबी, चारों तरफ से गरीबी। माता पिता बोलते बेटा अभी निकल जाओ, सुबह सुबह बच्चे थोड़ी समझते कि टिफिन कहाँ है, तो वो बोलते कि हम इंटरवल में लेके आ जाएंगे, आपको जाओ विश्वास से, प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया। बच्चे जब इंटरवल होता है तो देखते हैं कि मम्मी पापा आए क्यों नहीं, सब लोग नाश्ता करते हैं। इंटरवल होता है, सब लोग नाश्ता खाना खाते कि नहीं खाते? ये बच्चे इनके, क्योंकि माता पिता के पास कोई प्रबंध था नहीं, क्या लेके जाते, तो वो बता रहे थे हैंडपंप हिला के पानी पी के वापस क्लास में बैठते। हालेलुया। अड़ोस पड़ोस के लोग आटा रहता तो गाय को दे देंगे, कुत्ते को देंगे, लेकिन मनुष्य को नहीं देंगे। लोग ऐसा देखे आपने? एक बार ट्रेन में जा रहा था, बहुत बड़ी नदी है, ट्रेन क्रॉस पुल है, तो बड़े बड़े लोग 10 की 20 की 50 की 100 की नोट नदी में फेंक रहे, नदी देवता करके, है ना। मैंने कहा साथ में बैठे हुए एक चाय का भी भाव नहीं पूछेंगे? हालेलुया। यदि यूं कह दे तैयार होके कि अंकल से एक चाय पिला दो, बोलेगा अरे तैयार होके चाय की भीख मांगता है, 10 बातें सुना देंगे और सारी देर में ठट्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पर लोग पशुओं को दे देंगे लेकिन लोगों की मदद नहीं। हालेलुया। आपका ठट्टा, उसका बहुत ठट्टा हुआ, किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन वो प्रार्थना करते, एक समय ऐसा आएगा प्रभु, आज हम पानी पी के स्कूल का गुजारा कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में हजारों लोगों को खाना खिलाएंगे। ऐसी शक्ति देना कि जो हमारे जैसे कई बच्चे होंगे जिनके पास खाना नहीं होगा, उनको हम खाना खिलाएंगे। प्रभु तू मदद करना ताकि हमारा ठट्टा, प्रभु बोलते होंगे अपने दोस्तों को, बोलते होंगे एक दिन हम ऐसा करेंगे, कई बच्चों को खाना खिलाएंगे, तो दोस्त क्या कहते होंगे? क्या कहते हैं? अभी खुद के तो खाना क्या है नहीं, दूसरों को कहां से खिलाए? लोग कहते होंगे नहीं कहते, ठट्टा करेंगे। जैसे आप छोटे आदमी, आप बड़ी बातें करोगे, लोग आपका ठट्टा करेंगे, करते नहीं करते? तो बच्चे बोलते हैं मेरे खुद के तो नाश्ते लेके आता नहीं है, भूखे भूखे दिन गुजारता है और कह रहा है कि मैं हजारों को खाना। लेकिन उन्होंने घर आके ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर मदद करना, ये जितने भी मेरे दोस्त ऐसा बोलते हैं एक दिन ये देखेंगे। हालेलुया। आप कितने चाहते हो कि आपके शत्रु देखें कि परमेश्वर आपको आशीष करे? क्या आप बोले नहीं स्वर्ग में देखेंगे? स्वर्ग में थोड़ी देखेंगे, है ना। स्वर्ग में तो देखेंगे, यहाँ पे भी तू देख, यहाँ पे भी देखना है। कभी कभी हम लोग विश्वासी लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग मिल गया तो बहुत हो गया, है ना। स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन मैं आज जीवित हूँ तो आज भी तेरे को दिखा के जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, बच्चों ने प्रार्थना की, आज सच में हजारों लोगों के तक वो सुसमाचार ले जा रहे हैं, हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए एक बार तो ताली बजाओ। परमेश्वर कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सब कुछ खाली करवा सकता है, ना बोले उससे भी हाँ करवा सकता है, लेकिन शर्त यह है यीशु मसीह की ओर ही क्या करना, केवल इस बात के लिए यीशु मसीह की ओर देखना, यह संभव है, सब कुछ संभव है।
बाइबल में से मैं एक और घटना बता करके मैं आपको बताऊंगा। मत्ती की किताब स्क्रीन पे आ सकती है, तो यह जल्दी निकालना। मत्ती की किताब उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय उसका 22 से लगाकर 35 पद तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और हम इस वचन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना आपको ही नहीं पता है दूसरा क्या मदद करेगा। है? एक व्यक्ति था, एक जवान आदमी। जवान थोड़े उतावली में रहते हैं, हालेलुया, रहते ही नहीं रहते। तो जल्दी जल्दी निकला, कहीं जाना बैग लेके। एक रास्ता होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है क्या? दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ चौराया आता है। चौराया समझते हो? जहाँ पर 3-4 रास्ते होते हैं। अभी कंफ्यूजन, तो बहुत जल्दी 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 जाना है, जाना है, जाना है, और चौराहे पे आके खड़ा है यार 3 रास्ते, अब जाना किधर है ना। तो एक बुजुर्ग अंकल जी खड़े हैं, अंकल जी से सहारा ले लेता हूँ। अंकल जी, ये रास्ता कहाँ जाता है? एक अंकल जी इधर आप ही अंकल जी अगर दूसरा जीवन भैया को कोई दिया कौन नहीं तुम्हारा अंकल जी बन जाता है। हालेलुया। अब ये जल्दी जल्दी जा रहा था, अरे एक जने की भी जरूरत है। हालेलुया। आप कहाँ पर हो? सब बोलो नहीं यार, सब बोलो। क्या पैसे थोड़ी लग रहे? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। बोला आप कहाँ हो? आवाज में दम नहीं है, आवाज जोर से निकालो। आप कहाँ पर हो? हाँ, शैतान भी एक बार खड़ा हो, क्या हो रहा है इधर? हालेलुया। आवाज ही मरी मरी तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना डिपार्टमेंट है ना। जैसे आप देखो, कोई लोग जोर से बोलने वाले हैं ना, सरकारी अधिकारी भी इसका काम जल्दी करेगा। ये कहाँ से कहाँ जाएगा? हालेलुया। तो जैसे ये जा रहा था, ठीक है, अब 3 रास्ते आ गए। अब कंफ्यूजन की कौन से रास्ते पे जाना, तो उसने कहा अंकल जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो आप क्या बताओगे? बताओ मेरा। अभी आपको है आपको कहाँ जाना है? हालेलुया। ये मैंने पहले बता चुका है, इसलिए को मालूम हो गया। टाइम लग गया ना इसलिए, बाकी ये पहले क्या बोल रहा था, ये रास्ता उधर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं पता होगा वो बोलेगा ये रास्ता इधर जाता है। पर उस अंकल ने कहा कि भाई आपको कहाँ जाना है? तो वो बोला मेरे को तो पता ही नहीं रास्ता कहाँ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? आपको कहाँ जाना? मैं बोलूं मेरे को तो पता ही नहीं। बोल आप कहाँ जाना है? अरे आप पता ही नहीं ना, आपको कोई पता नहीं। मेरे को पता ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि रास्ता कहाँ जाता है? रास्ता तो कहीं भी जाता है, और कभी भी जाता है। पाकिस्तान भी जा सकता है, यही अमेरिका भी जा सकता है, जा सकता है, भी जा सकता है। अरे भैया, रास्ता तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन आपको कहाँ जाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपको भटकाने वाले मिलेंगे, 10 लोगों से राय लोगे, वो तो आपको भटका देंगे। शाम को वापस आओगे, कहीं पर भी नहीं जाओगे। 0 से शुरू हुआ था, 0 रहोगे। हालेलुया। आपको एक दर्शन सेट करना है, मुझे ये काम करना है, एक दर्शन क्या करना है? सेट करना है। हालेलुया। यहाँ पर एक घटना है, हम बाइबल में से देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही मीनिंग है। हालेलुया। पढ़ेंगे, कोई भी एक जना पढ़ो ना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विरोध किया। ये ट्रांसलेशन दूसरा है, ये ट्रांसलेशन दूसरा है ना। मैं इसी को पढ़ता हूँ ना, कोई बात नहीं, उसी को निकालो।
उसी को निकालो। आप पढ़ लो, कोई बात पढ़ो, आप पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। इसके अंदर जब आप बाइबल भी विश्वास से नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आपको पता नहीं लगेगा, वहां से निकल जाओ। हालेलुया। एक बार मैं हम लोग मीटिंग कर रहे थे, मैं मेरे रूम में प्रार्थना कर रहा था और कितने दिनों से एक हम गलती कर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। कई लोगों से राय ली, पता ही नहीं। और एक दिन जब प्रार्थना में बैठा है, परमेश्वर ने यूं कहा, इधर ही तेरे सामने समाधान है। मैं उसको सुन करके दंग रह गया कि जो चीज मेरे पास थी मैं कहाँ ढूंढ रहा था। हालांकि कभी कभी आपको पता नहीं रहता, वहीं पर अभी पहली आयत में पढ़ूंगा वहां पर, पहली 22 वापस पढ़ना 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। मतलब यीशु मसीह ने शिष्यों को बोला कि नाव में बैठ जाओ। किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला और ये कहा कि इस नाव में बैठ के उस पार जाओ, हम वहां पर मिलेंगे। तो नाव में बैठने के लिए उस पार जाने के लिए किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा था ना। फिर तो बाइबल कहती है कि उनको विदा करके यीशु मसीह प्रार्थना में गया। तो वो प्रार्थना में बैठते थे तो रात निकल जाती थी। हालेलुया। आधा घंटा नहीं, पूरी रात निकल जाती थी। और बाइबल कहती है आधी रात के लगभग, है ना, तीसरे चौथे पहर में 3-4 बजे के आसपास जब वो नाव बीच तालाब में, है ना, झील के अंदर डगमगाने लगी, तूफान उठा। मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूंगा, आगे पढ़ेंगे, 24 पद से पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने मतलब जैसे वो नाव में बैठे तो उनकी नाव क्या करने लगी? और डगमगा इसलिए रही थी, क्या? हवा नहीं उठती तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन परेशानी उठी तभी दिक्कत तो है ना। आप बोलोगे कोई डरते ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन मुसीबत उठी तब मुसीबत पैदा होती है। हालेलुया। अब जब इनकी नाव डगमगाने लगी तो हाथी मतलब लगभग 3-4 बजे का टाइम है, वो लोग डर गए, अब क्या करेंगे? हालेलुया। जब वो डर जाते, रात का टाइम है और पानी में है, वो झील में, फिर आगे क्या हुआ? और यीशु रात के और झील पर चलते हुए उनके पास आया। 25 पद सबको दिख रहा मेरे बहन? हालेलुया। कहाँ पर हो? आप लोग अभी तक पता नहीं। हालेलुया। तो कहाँ पे हो? आपको इतना बोलना, परमेश्वर की उपस्थिति में शत्रु भी भागेगा, है ना, उल्टे पैर भागेगा, पर आपको ही पता नहीं कहाँ हो, तो फिर कोई उपाय नहीं। हालेलुया। आप कहाँ पर हो? 26 पद। पहले उसको झील पर चलते हुए देखकर 25 से पढ़े, 25। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। एक बात बताओ मैं आपको, जिसने आपको बोला है ये दौड़ शुरू करने के लिए, ये आपको छोड़ेगा, ये आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। शिष्य तो समझ रहे थे कि शायद यीशु मसीह हमको नाव में बिठा करके वो किधर चला गया और अभी तूफान आ गया, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये दौड़ किसने शुरू करवाई थी? प्रभु ने कहा था, नहीं कहा था तुम नाव में बैठो और उस पर? आपको किसने बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कितने भी तूफान आए रास्ते में, कितने भी गड़बड़ी आए, कितनी भी निराशा है, कितनी भी बीमारी आए,
आपकी नाव डूब नहीं सकती है। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। और हवा सामने है। हवा सामने की बोल रही है ना, डूब तो नहीं सकती है लेकिन हवा आ गई है ना। अब उनका क्या विश्वास रहा होगा? अभी हम तो बोल रहे हैं लेकिन परिस्थिति ऐसी आपके सामने आ जाएगी, आपका काम बनेगा ही नहीं, आपका दर्द जाएगा ही नहीं, आप वैसे वैसे और परिस्थिति बदलती जा रही है। अब आप क्या कहोगे? कहाँ गया शायद शिष्यों के समान कि वो हमको बिठा के वो ही नहीं आया। हालेलुया। ऐसा कहते नहीं कहते? अरे यीशु मसीह, लोग कहते हैं यीशु मसीह को तो सब पता था। अरे यीशु मसीह को पता था, ये पता नहीं था कि तूफान उठेगा और हमको बिठा के वो ही नहीं बैठे। अब हम क्या करें? तरह तरह की बातें करते होंगे जैसे अपने घर में लोग बात करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु सच्चा परमेश्वर, वो बोला है तो जरूर आएगा, आएगा, लेट नहीं हो सकता है ना। और जब इनकी जो नाव थी डगमगाने लगी और लगभग चौथे पहर में ना यीशु मसीह पानी पे चल के उनके पास में आया। हालेलुया। अब क्या हुआ देखो आगे 26 पर। चेले उसको किसको 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 जोर से बोलोगे मुझे पता लगेगा कि आप नींद में नहीं हो। ठीक है, नाव डगमगा रही है, तुम सोए तो डूब जाओगे। अभी नाव क्या कर रही है? आपकी नाव डगमगा रही है कि नहीं? किसको की नाव डगमगा रही है? कैसे डगमगा तो बता। आपको यूं लगता है यार परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ख्याल आते हैं आपको? समझो कि आपकी नाव डगमगाने लगी है। हालेलुया। लोग कहेंगे अभी तक तो प्रार्थना किया कुछ भी नहीं, अब क्या होगा? आपकी नाव ध्यान देना डगमगा रही है, इधर उधर देखे तो डूबना ही आपको। हालेलुया। और इसकी नाव डगमगा रही थी, आपकी नाव भी डगमगा रही। और लोग कर्जे में, अरे कर्जा पूरा होगा कि नहीं होगा, कितना ऐसा सोचते हैं। एक ही आदमी सोच रहा है हालेलुया, बाकी आप कर्जे में हो ही नहीं, तो फिर परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प तो करो ना भाई, क्यों बैठे हो आप? हालेलुया। हालेलुया। मैं तो रात में मतलब रात में भी सो जाता हूँ तो भी सपने में भी वही आता है कि क्या बातें करनी है। कल परसों एक सपना है, सपने आते रहते हैं, मतलब ये मतलब मेरी एक भी रात खाली भी जाती सपना नहीं आया। हालेलुया। और जिस रात सपना नहीं आया तो समझ लो कि दिन को फिर सोना पड़ता है, दिन में कोई तो बात परमेश्वर करे। और ऐसी एक भीड़ देखी सपने में, हालेलुया, दूर दूर तक एक तरफ दो भी बैठे हुए, हालेलुया, लोग पहाड़ों पर बैठे हुए। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है ना। तो एक भाई आकर के मेरे को कह रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ आप कहाँ बिठाओगे? तो मैं उसको सपने में क्या बोल रहा था ना, ऑडिटोरियम बनाएंगे। हालेलुया। तो जैसे ही बोला उसको नींद उड़ी और अरे मुझे सपने में चाहिए। मैं कैसे सपने में भी कोई बात बोल रहा हूँ क्योंकि उसके प्रति आप जागृत होंगे, आपको करना ही है करके आपके अंदर होगा, तो सपने में भी वही बात आप बोलो। ये सपने में मैं यूं भी बोल सकता था, अरे कहाँ बिठाएंगे, पैसा भी नहीं, जमीन भी नहीं, क्या करेंगे, लेकिन सपने में बोला क्या बोला? ऑडिटोरियम। तो बोला कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम के लिए आपको परमिशन कौन देगा? मैंने कहा हालेलुया, सब देंगे, लेकिन परमेश्वर की ओर देख, कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं। हालेलुया। तो इनकी नाव डगमगाने लगी और उस समय यीशु क्या बाइबल में पढ़ रहे थे, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम नाव में बैठो, पार जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ। तो बीच में हवा उठी और लगा कि डूब जाएंगे, लेकिन उनको विश्वास करना था कि प्रभु ने कहा है तो हम डूब नहीं सकते। आप डूब नहीं सकते, मैं आपको बता, कितनी भी बड़ी बीमारी आपको टक्कर कर रही है, आप डूब नहीं सकते। हालेलुया। और जब उनकी नाव डगमगा रही, अचानक देखा यीशु मसीह पानी पे चल के, और शिष्य ने देखा अरे कौन आया भाई, रात का टाइम है, ठीक है, 4 बजे का टाइम है, लगभग 3-4 बजे का टाइम है। हालेलुया। और तूफान उठा, नाव डगमगा रही है और उसी टाइम में यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे हैं। तो ए प्रभु आप ऐसा बोलेंगे कोई?
क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे आप? प्रभु बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। रात को आए भाई, दर्शन भी रात को ही मिलते, खतरा है कि नहीं? दूत है तो भूत भी है भाई। जितने शैतान के दूत आते हैं वो बोलते कब आते हैं? रात में आते हैं ना। दुष्ट आत्मा आती है, हवा आती है, हालेलुया। और जैसे पानी पे आए, बाइबल क्या कहती है? और कहने लगे, चेलों ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। क्यों घबरा गए? हालेलुया। पानी पे चलता है यीशु मसीह, ये तो पहली बार देखा, कभी देखा नहीं था ना। आदमी पानी पे चल सकता है क्या? तो उन्होंने देखा यार यीशु मसीह तो बीमारों को ठीक करता था और हमारी मदद करता था, लेकिन रात को पानी पे आ रहा है, ये तो भूत ही हो सकता है। हालेलुया। अरे मेरा ये कहना है, तुमको इतना विश्वास है कि भूत पानी पे चल सकता है तो परमेश्वर नहीं चल सकता? हालेलुया। लेकिन लोगों का विश्वास किस पे ज्यादा है? भूत पानी पे तो भूत ही हो सकता है, परमेश्वर तो हो ही नहीं सकता। बात तो यही हुई ना। अरे भूत पानी पे चल सकता है तो दूत क्यों नहीं चल सकता है? हालेलुया। आधे लोग बोले कि रात में कहीं नदी नाले में आप जाओ तो कोई ऐसा आवाज करे, ये भूत होगा, भूत होगा, कहते नहीं कहते? अरे भूत आधी रात को हो सकता है तो दूत क्यों नहीं हो सकता है? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? नहीं स्वर्गदूत होगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते? ऐसा विश्वास ही नहीं। शमशान घाट में तो भूत ही रहते है ना। हालेलुया। वहां एंजल भी रहते हैं यदि आप विश्वास करो। हालेलुया। आप इनको तो अपने जैसे ही थे शिष्य तो, और पानी पे चल के तो क्या बोले? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह क्या है? आप बड़ा विश्वास था। अभी आप भी मान लो शमशान घाट पे रात पे गए, कब्रिस्तान पे गए, तो हवा तो हिलेगी, पत्ता तो हिलना ही है। एक पत्ता आएगा तो भी तुम खड़े रह जाओ, कुछ गड़बड़ है। आपका ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे भूत रहते हैं और रहते ही। हालेलुया। आप यूं कहो भूत नहीं, यहाँ पर भूत हो सकते हैं, लेकिन मैं हूं इसलिए परमेश्वर एंजल भेजेगा। क्या भेजेगा? एंजल। यदि आवाज भी आ रही है तो मेरा स्वर्गदूत होगा। ऐसा बोलेंगे तो स्वर्गदूत प्रकट होगा। तुम तो स्वर्गदूत को भी भूत बोलोगे, नाराज होगे, चलते होगा कि नहीं होगा? कि कोई आपकी मदद करने आए, बहुत अच्छा, उसको बोलो भूत बोलोगे तो मदद करेगा? नहीं करेगा। अब शिष्यों ने क्या कहा? ये तो भूत आ रहा है पानी पे, तो क्योंकि पानी पे चलते हुए पहली बार देखा था और उनका ये विश्वास था भूत तो पानी पे चलते हैं, क्योंकि ये पानी में रहते थे। कभी कभी इनको डराता था तो ये जानते थे कि रात में भूत उठते हैं। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे, और डर के मारे चिल्लाने लगे भूत आ गया भाई, भूत आ गया है। प्रभु को कितना दुख लगा होगा, मैं आ रहा हूं और भूत बोल रहे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा हिम्मत रखो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। कितने भी तूफान आ जाए, भूत भी आ जाए ना, उसको बात करना करोगे, पहले खत्म हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। हालेलुया। कितनों ने भूत देखा? अरे भाई भूत देखा आपने, तुमने पहले भी बताया। तुमने पहले बताया था भूत देखा, तब तक तो 1 साल हो गया क्या? 5-6 महीने हो गए, तब तक कि साल भर हो गया। मैं वही कर रहा हूँ, 1 साल हो गया। 1 साल में किसी ने भी भूत नहीं देखा? देखना ही नहीं भाई, इसको तो देखना ही नहीं। हालेलुया। यदि कितने स्वर्गदूत देखना चाहते हैं? तुम भूत नहीं देख सकते, भूत कैसे देख सकते? हालेलुया। मान लो आपको एंजल आएगा, देखने की इच्छा है ना? हाथ खड़ा करो, आज देखेंगे। हालेलुया। खड़ा करो, कोई बात नहीं। एक बार एंजल तेरा रूम में आ गया, तेरी स्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। लोग तेरे को ढूंढेंगे। एक बार एंजल का विजिटेशन जिसको हो गया वो सैन नहीं लेते, बहुत पावरफुल है। हालेलुया। या तो तू मर जाएगा या तो तू बदल जाएगा, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, सब कुछ परिवर्तित करके रख देगा, बहुत चीज होती है। हालेलुया। अंकल जी ने भूत देखा,
पर भूत देखने के बाद कोई परिवर्तन आता है और डर घुस जाती है ना? नहीं, आपके अंदर नहीं घुसी और हमारे जैसे निर्बल लोगों में घुस जाएगी। हालेलुया। हमारे पहले बातें करते थे बुजुर्गों की। वहां मैं रात को आया था, भूत मिला है, मैं सोचता कभी मेरी रात पड़ेगी तो क्या होगा, है ना? जैसे लोग बातें करते हैं उस चौराहे पे भूत रहता है, तो मान लो कभी गलती से रात पड़ गई तो मैं उस चौराहे से जाता ही नहीं था। हालेलुया। वो बोलते हैं भूत ये मांगता है, वो मांगता है, अलग अलग नजरिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आपको भूत मिले, आपको मिलेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? भूत मिल नहीं सकता है, और जो भी होगा स्वर्गदूत ही होगा। तो शिष्यों के समान यह मत करना कि भूत आ गया। हालेलुया। क्योंकि भूत आपको नहीं मिलेगी। शमशान घाट पे जाके सो जाओ, आराम से सो जाओ, पूरी रात सो जाओ, पर आपका जी कैसे सोने देगा? शमशान घाट पे आपका विवेक आपको सोने नहीं देगा। लेकिन बाइबल कहती है, देखिए यीशु मसीह ने उनको कहा डरो मत, मैं हूं। तो अब उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह पहली बार पानी पे चला, कभी देखा था नहीं, है ना? तो विश्वास नहीं हुआ। क्या हुआ आगे पढ़ा पड़ेगी? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की। अरे ये तो साथ साथ रहता था, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल पास में, वो नाम में थे, वो पानी पे था, इतना फर्क। क्योंकि आवाज सुन रहे ना, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे। आप बोले, कोई बोले तुमको कैसा पता नहीं पास पास में थे? बाइबल बताती है ना, आवाज सुन रहे तो पास पास में थे, माइक तो है नहीं उनके पास। हालेलुया। आराधना हो, आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर को जरूरत पड़े तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन पर आपकी नजर हमेशा यीशु मसीह की हो। इधर उधर देखा आप हारेंगे। हालेलुया। पतरस ने कहा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा मैं हूं बेटा। भी किसी की आवाज पहचानते नहीं पहचानते, कौन भले दूसरे का होगा, लेकिन आपको पता पड़ेगा कि ये तो मोहन भाई बोल रहा है, जीवन भाई बोल रहा है, पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हालेलुया। अरे पतरस साथ में खाना पिया, साथ में सोए, साथ में प्रार्थना की, फिर वो भी कहने लगा कि ये तो भूत है। शक्ल से तो लगा ही नहीं कि यीशु मसीह। हालेलुया। पर बोला कि बेटा मैं हूं, डरो मत, तुमको बचाने के लिए मैं आया हूं। तो बोला कि यदि तू ही है तो मेरे को भी बोल, तेरे जैसा पानी पे चल। ये कैसी बात है? ये तो प्रभु दयालु थे इसलिए कर दिया, बाकी प्रभु करते भी नहीं। हालेलुया। ऐसे कई बार तो परीक्षा करते कि नहीं करते? यदि तू ही है तो करके दिखा, प्रभु करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत। लेकिन पतरस ने क्या बोला? शक है इसको, देखिए आप इसको शक है। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की क्या दे। हालेलुया। इसको दयालु थे इसलिए। बाकी शैतान ने भी एक बार कहा था कि तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना दे। उसने कहा शैतान भाग मेरे सामने, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु दयालु है। यहाँ पर एक जगह यीशु मसीह कैसे रहे? दयालु है। क्या किया गया? उसने कहा आजा। क्या कहा? कहां पर था? नाव में था ना? मान लो ये नाव है ना? वो ये पानी है, इधर ये पानी है, और वो पानी पे आ रहा था। यीशु मसीह ने उसको कहा आजा। हालेलुया। और बाइबल कहती जैसे ही उसने कहा तो यीशु मसीह की ओर उसको पता
कि ये सच में यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है, आगे थोड़ी सी मैं घटना आपको बताऊं क्या हुआ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर। हालेलुया। यदि आप यीशु की आवाज सुनते हैं, असंभव काम भी संभव है। हालेलुया, हालेलुया। पानी पे चलने लगा जी, और जैसे पानी पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ना पहले का, जैसे एक कदम रखा और दो कदम रखे, पानी पे चलने लगा। और बाइबल कहती पहला आश्चर्य कर्म कोई इंसान पानी पे चला। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पानी पे चल रहा था और यीशु मसीह आगे खड़े थे, वो भी आ रहे थे और ये भी जा रहा था, दोनों। तो बाइबल ऐसा कहती है, जब यीशु की ओर उसने देखा, यीशु की इसने सुनी, तो क्या करने लगा, पानी पर। लेकिन आगे देखिए, पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। किसको देखा इसने? किसने कहा था हवा को देखने के लिए? किसने कहा था इसको? हवा को देखना ही नहीं था ना। बाइबल कहती यीशु की ओर था। किसकी ओर था ना? लेकिन इसने क्या किया? हवा की ओर देखा। तो इतनी बड़ी तूफान उठ रहा है, और जैसे समुद्र में आप गए, समुद्र के किनारे गए, कैसे तूफान उठते है ना, पूरा डूब जाए ऐसा लगता है, भयंकर लगता है। तो उन हवाओं को देख करके वो क्या करने लगा, डर गया। फिर आगे जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे क्या कर। अच्छा, फिर आगे यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उससे कहने लगा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह। हालेलुया। यहाँ पर कहानी बड़ी है, मैं आपको यहीं पर कंक्लूजन करूंगा। एक चीज, दो शिक्षा इसके अंदर से मैंने निकाली है, मैं आपको बताऊंगा। जब आप यीशु की ओर देखते हो, असंभव काम भी संभव है। हालेलुया। जो कभी हुआ नहीं वो काम आपके घर में हो सकता है। पानी पे चला नहीं है, पर ये डूबने कब लगा, ये इधर उधर आवाज तो आवाज आ रही होगी, बहुत आवाज आ रही थी, लेकिन अपनों को इधर उधर देखना। हालेलुया। आप भी आपकी जिंदगी में यीशु की ओर देखोगे, चमत्कार होंगे, बीमारी जाएगी, तकलीफें जाएगी, आपकी घर की परिस्थिति बदलेगी। लेकिन आप इधर उधर देखने लगे तो आप क्या करने लगोगे, डूबने लगोगे। हालेलुया। आखिरी पद से पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। यशाया की किताब उसका 41 अध्याय 10। जल्दी से निकलेंगे, काम होते होते भूलते जा रहे हैं। मत डर, बोलो ठीक है मेरे साथ बोलो, है ना, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। कितनी भी नाव डगमगाए, डरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे। हालेलुया। पर आप इधर उधर देखते हो, आप डूबने लगोगे। यीशु मसीह सामने था और इसने यीशु मसीह को देखना छोड़ करके हवा को देखने लगा कि डूबा कि नहीं डूबा। तो आप और मैं क्या, हालेलुया। अब इधर उधर बहुत सारी उसने हवा को देखा, आप दोनों मोबाइल को देख सकते हो, लोगों को सुन सकते हो, इधर उधर भाग सकते हो। आपको केवल किसकी ओर देखना है। आखिरी पद से पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 2 पर, जहां से शुरू किया था उस पद को वापस पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे।
वाले यीशु मसीह की ओर, हालेलुया, किसी की ओर नहीं देखना, केवल यीशु मसीह ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए हम खड़े होंगे प्रार्थना करें। अपने हाथों को कर प्रार्थना करें। आपकी जिंदगी में तूफान उठा हुआ है, आपकी बीमारी तूफानों पर, आपकी गरीबी तूफानों के समान है, आपका कर्जा तूफान के समान है, और आपकी मुसीबत तूफानों के समान है, आपकी टेंशन तूफानों के समान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं। आप इधर उधर मत देखिए, आप उस तूफान को भी मत देखिए, आप लड़ाई झगड़ों को मत देखिए, आप केवल यीशु की ओर, यीशु चमत्कार करें।